गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सत्कार योग सात संगत जी, आज का हमारा सत्संग गुरु घर की बानी में से होने जा रहा है। आज के सत्संग का एक एक लफ्ज करोड़ करोड़ रुपए मूल्य का है। इसीलिए आप जी से बेनती की जाती है कि एक एक लफ्ज को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले अगर हमें चाहिए कि हमारा भजन सिमरन में तरक्की हो तो सबसे पहले तो गुरु से प्रेम होना जरूरी है, क्योंकि गुरु से प्रेम ही हमें मालिक से मिलाता है। देखो, जब हम भजन सिमरन की शुरुआत करते हैं तो हम प्रयास से शुरू करते हैं। हम भजन सिमरन पर बैठते हैं, गुरु नाम का जप करते हैं। फिर धीरे धीरे जब भीतर के तार मिल जाते हैं तो साधक को जप करना नहीं पड़ता। नानक ने उस अवस्था को अजपा जाप कहा है। फिर जाप अपने से होता है। साधक तब साक्षी हो जाता है, सिर्फ देखता है, मस्त होता है, डोलता है। बीन अब खुद नहीं बजता है, बीन अब बजती है। इसीलिए उस नाद को अनाहद नाद कहा जाता है। अपने से होता है, न कोई बीणा है वहां, न कोई मृदंग है वहां, ना कोई बजाने वाला है वहां, लेकिन नाद है। अपरंपार नाद है जिसका पारावार नहीं। ऐसा नाद है, समझो, सदियों की खोज से यह अनुभव में आया है कि वह नाद, वह शब्द कुछ कुछ ऐसा होता है जैसे ओम। लेकिन यह तो हमारी व्याख्या से परे है। व्याख्या है कि ऐसा होता है। यह ऐसे ही है जैसे कोई सूरज को उगते देखे और कागज पर एक तस्वीर बना ले। सूरज उग रहा है कागज पर और कागज लाकर तुम्हें दे दे और कहे कि सुबह बड़ी सुंदर थी और मैंने सोचा कि तस्वीर बना दूं ताकि तुम्हें भी समझ में आ जाए कैसी थी। वह जो कागज पर तस्वीर है उसमें ना तो सूरज की गर्मी है, ना सूरज की किरणें हैं, ना ही सूरज का सौंदर्य है, केवल प्रतीक मात्र है। ऐसे ही ओम प्रतीक मात्र है, कागज पर बनाया गया नक्शा है उस अजपा जाप का जो भीतर कभी प्रकट होता है। वह ध्वनि जो भीतर अपने आप फूटती है, जिसको कबीर शब्द कहते हैं, नाम कहते हैं। तुम जब शुरू करोगे तब तो तुम ओम ओम के जाप से शुरू करोगे। यह जाप तुम्हारा होगा। इस जाप को अगर करते गए और गहरा होता गया यह जाप, गहरे का मतलब है पहले ओठ से होगा, फिर बानी में होगा, लेकिन ओठ पर नहीं आएगा, कंठ में ही रहेगा, मन में ही गूंजेगा। फिर घड़ी आएगी जब मन में भी नहीं गूंजेगा, कंठ में भी नहीं होगा। तुम अपने भीतर ही उसे किसी गहन तल से उठता हुआ पाओगे। तो एक तो जाप था जो तुमने किया, और एक जाप है जिसे एक दिन तुम साक्षी की तरह देखोगे। इन्हीं दो सुमिरनों के कारण कबीर के वचनों में भेद मालूम पड़ता है। इसीलिए कबीर ने अपने पहले वचन में फरमाया है
मेरो संगी दोई जन, एक वैष्णव एक राम। कबीर कहते हैं कि मेरे दो साथी हैं, दो मित्र हैं, एक तो राम और एक राम का भक्त, एक तो राम और एक राम की तरफ ले जाने वाला सद्गुरु। फिर कहते हैं, यो है दाता मुक्ति का, वो सुमिरावे नाम। कहते हैं राम तो दाता है मुक्ति का, मोक्ष का। जिनके भीतर सुमिरन आ गया, उसके संग साथ बैठकर, उसकी संगति में उठ बैठकर, उसके भीतर उठती हुई तरंगे धीरे धीरे तुम्हें भी तरंगित कर देती है। उसके भीतर बजती बीड़ा धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की सोई हुई शब्द को भी जगा देती है, सोई हुई वीणा को भी जगा देती है। उसका स्वर आघात करता है और तुम्हारे भीतर सोया हुआ अनहद शब्द धीरे धीरे जागने लगता है। तो राम तो है मुक्ति का दाता और गुरु है राम की सुरती दिलाने वाला। फिर कहते हैं कि बिना गुरु के राम नहीं मिलेगा, क्योंकि याद ही कोई ना दिलाएगा, कोई इशारा ही ना करेगा अज्ञात की ओर, कोई तुम्हारा हाथ ना पकड़ेगा, अनजान में ना ले चलेगा तो राम नहीं मिलेगा। यद्यपि गुरु मुक्ति नहीं देता है, गुरु तो केवल राम की याद दिला देता है। फिर राम की याद करते करते एक दिन भीतर राम अवतरित होता है, तुम्हारे भीतर जागता है और तुम रोशन हो जाते हो, तुम प्रकाशित हो जाते हो, मुक्ति फलती है। तो गुरु तो राम की याद दिलाता है, राम मुक्ति देता है। यह तो पहले वचन का अर्थ है। दूसरे वचन का अर्थ बिल्कुल विपरीत मालूम पड़ता है। दूसरे वचन में कहते हैं, हरि सुमिरै सो वार है। वार यानी यात्रा का प्रारंभ, पहला कदम। कहते हैं हरि सुमिरै सो वार है, गुर सुमिरै सो पार। कहते हैं कि और जो गुरु का स्मरण कर ले वही पार हो जाता है। और हरि को याद करो तो वह तो केवल यात्रा का प्रारंभ है। गुरु को याद करने से यात्रा का अंत हो जाता है। यह बात उल्टी लगती है। पहले वचन में गुरु तो केवल राम को याद दिलाता है, राम मुक्ति देता है। दूसरे वचन में राम की याद तो केवल शुरुआत है और गुरु की याद यात्रा का अंत है। पहले में लगता है गुरु प्रारंभ, राम पूर्णतः। दूसरे में लगता है राम प्रारंभ, गुरु पूर्णतः। यह सुमिरन सुमिरन के भेद के कारण फर्क पड़ रहा है। जब तुम परमात्मा को याद करना शुरू करोगे बिना गुरु के, हरि सुमिरन सो वार है, तो तुमने यात्रा का प्रारंभ किया। तुम गुरु भी कैसे खोजोगे अगर तुम हरि की याद ना करो। ऐसे ही जुड़ी है ये बातें। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे अंडा मुर्गी जुड़े हैं। कोई पूछे कि अंडा पहले कि मुर्गी पहले, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, तय करना संभव नहीं होता। अंडा कहो पहले तो अड़चन आ जाती है कि बिना मुर्गी के अंडा रखा किसने होगा। मुर्गी कहो पहले तो अड़चन आती है कि बिना मुर्गी के अंडे कैसे हुई होगी। मुर्गी के पहले अंडा है, अंडे के पहले मुर्गी है,
असल में दोनों को दो करके देखने में उपद्रव हो गया। मुर्गी और अंडा दो नहीं है, अंडा मुर्गी की एक ही स्थिति है और मुर्गी अंडे की एक स्थिति है। जैसे तुम्हारा बचपन और तुम्हारी जवानी दो चीजें नहीं है, एक की ही दो स्थितियां हैं, ऐसे ही मुर्गी या अंडा एक ही जीवन यात्रा के दो चरण है। तो पहले तो तुम गुरु ही क्यों खोजोगे अगर राम का स्मरण ना हो? अगर परमात्मा नहीं खोजना है तो गुरु किस लिए खोजना? आदमी बीमार होता है, स्वास्थ्य चाहता है तो डॉक्टर के पास जाता है। जब आदमी को ईश्वर का अभाव खलने लगता है जीवन में कि उसके बिना सब अंधेरा है, सब खाली खाली है, उसके बिना सब बेस्वाद है, कड़वा है, उसके बिना जीवन में कोई रसधार बहती नहीं मालूम पड़ती, कोई गीत नहीं जगता, कोई नृत्य पैदा नहीं होता, जीवन एक बोझ मालूम पड़ता है, तो परमात्मा की याद आनी शुरू होती है। तो आदमी पूछता है जीवन का अर्थ क्या है, किसने बनाया, क्यों बनाया, हम किस तरफ जा रहे हैं, यह जीवन का कारवां आखिर कहाँ पूरा होगा, कौन सी मंजिल है, कहाँ मुकाम है, ऐसी जिज्ञासा उठती है तो तुम गुरु की तलाश करते हो। गुरु की तलाश के पहले तुम परमात्मा का स्मरण करते हो। वह स्मरण नाम मात्र का स्मरण है, क्योंकि अभी तो परमात्मा को जानते नहीं तो स्मरण कैसे करोगे? स्मरण तो उसी का हो सकता है जिसको हमने जाना हो, जिसे हमने प्यार किया हुआ हो, जिससे हमारी कुछ स्मृति जुड़ी हो, जिससे हमारा कोई अनुभव का संबंध बना हो, उसकी ही याद करोगे। अभी परमात्मा का तो पता नहीं तो याद कैसे करोगे? तो यह तो नाम मात्र की याद है। इतना ही पता चल रहा है कि जो जीवन है हमारा वह व्यर्थ है, सार्थकता की खोज कर रहे हैं। जैसा जीवन अभी तक जिया है उसमें सार नहीं मालूम पड़ता तो कोई और जीवन की शैली मिल जाए, इसकी खोज में निकले हैं। है भी ऐसा जीवन की शैली या नहीं, इसका कोई कुछ पक्का नहीं है। अभी तुम परमात्मा की याद नाम मात्र को करोगे तो तुम कहोगे प्रभु की खोज है। तुम्हारा प्रभु बहुत सार्थक नहीं होगा, सिर्फ अभाव उसकी परिभाषा होगा। तुम्हें जिन जिन चीजों की कमी मालूम पड़ती है, आनंद नहीं जीवन रस में, रस नहीं जीवन में, ज्योति नहीं जीवन में, तो तुम्हारे प्रभु में यही चीजें होगी। सब ज्योति होगी, आनंद होगा, रस होगा, सच्चिदानंद। इसीलिए हम परमात्मा को कहते हैं। इन तीन चीज की कमी आदमी को मालूम पड़ती है, सत्य की, चित्त की, आनंद की। तो हम इन तीन को परमात्मा में रखकर सोचते हैं कि कहीं कोई जगह होगी, कोई पड़ाव होगा, कोई मुकाम होगा जहां सब कुछ मिल जाएगा जो मुझे अभी नहीं मिलता है। तुम परमात्मा की याद करते हो, मगर अभी याद क्या होगी? अभी प्यारे को देखा भी नहीं, अभी उसकी कुछ शकल का भी पता नहीं, सूरत का भी पता नहीं, उसके नाक नक्शे का भी पता नहीं, उसके नाक का भी पता नहीं कैसा है। अभी किस दिशा में उसकी खोज में चले यह भी पता नहीं। अभी है भी या नहीं
यह भी पता नहीं है। अभी इतना ही पता है कि भीतर एक अनजानी सी प्यास उठ रही है, जिसका कोई साफ साफ रूप नहीं है। एक अराजक प्यास उठ रही है, कुछ हो रहा है भीतर, कुछ जानने को मन करता है, लेकिन अभी निदान नहीं हुआ है। निदान के लिए ही तो गुरु के पास जाओगे, गुरु के चरणों में सिर रखोगे और कहोगे कि जो मेरा जीवन है वह व्यर्थ मालूम हो रहा है, और सार्थक कैसा जीवन हो इसका मुझे पता नहीं है। अगर सार्थक कोई जीवन हो सकता तो मुझे दिशा दे, मार्गदर्शन करे, निर्देश दे। मैं तैयार हूं चलने को, खतरे उठाने को, कीमत चुकाने को, कसौटी पर कस जाने को मैं तैयार हूं। इसीलिए तो कहा है, हरि सुमिरन सो वार है, गुर सुमिरै सो पार। इस दूसरे सूत्र में हरि के उसी स्मरण को कबीर ने कहा है कि जो प्रभु की खोज में निकलेगा, याद करेगा परमात्मा की, यह तो यात्रा का प्रारंभ हुआ। फिर यह हरि को बैठे बैठे सुमरते रहे, जिसकी तुमसे कोई पहचान नहीं है, मुलाकात नहीं है, साक्षात्कार नहीं है। इसी हरि को बैठे बैठे गुनगुनाते रहे तो कहीं ना पहुंचोगे। यह तो प्रारंभ ही था, यही मत रुक जाना। यह तो पहला कदम था, यह तो पहली सीढ़ी थी। गुरु साहिब कहते हैं, अब उसको खोजो जिसको मिल गया हो, अब उसके पास जाओ जिसने पा लिया हो, अब उसकी आंखों में झांको जिसकी आंखों में बसा हो, अब उसके पास बैठो जहां फूल खिला है और जहां सुगंध फैल रही है। वहीं यात्रा की पूर्णता होगी। इसीलिए कहते हैं कबीर, हरि सुमिरै सो वार है, गुर सुमिरै सो पार। और पहला वचन गलत नहीं है। गुरु को सुमरने से पार क्यों हो जाओगे? क्योंकि जब गुरु का स्मरण करोगे और गुरु से प्रेम करोगे, गुरु के पास बैठोगे और गुरु का सत्संग करोगे, साध संगत होगी, तभी तुम पाओगे यो है दाता मुक्ति का, वो सुमिरावे नाम। कहते हैं कि गुरु के पास बैठ बैठ कर ही हरि का ठीक स्मरण शुरू होगा, और हरि का ठीक स्मरण हो जाए तो हरि ही एक दिन मुक्ति का दाता है। गुरु तुम्हें पार कर देगा, क्योंकि गुरु वहां तक पहुंचा देगा जहां तक जाना जरूरी है, ताकि प्रभु का प्रसाद मिल जाए। गुरु तुम्हें पात्र बना देगा, प्रभु की वर्षा होगी तो तुम भर जाओगे। तो हरि के दो तरह के स्मरण है, इसीलिए ये दो पद हैं। इनमें विरोध कुछ भी नहीं है। अलग अलग लोगों से कहे होंगे कबीर ने। पहला पद तो उसने कहा होगा जो गुरु के पास आ गए, जिन्हें गुरु मिल गया। पहला पद तो कबीर ने अपने साधुओं से कहा होगा। कहे होंगे, मेरे संगी दोई जन, एक वैष्णव एक राम, यो है दाता मुक्ति का, वो सुमिरावे नाम। यह तो साधुओं से कहा होगा। सुनो भाई साधो, अपने शिष्य से कहा होगा, जिनको गुरु तो मिल ही चुका है। अब उनको यह बात कही जा सकती है कि गुरु तो सिर्फ याद दिलाने वाला है, संकेत मात्र है। असली घटना तो परमात्मा के प्रसाद से घटेगी। मैं तुम्हें वहां तक ले चलूंगा जहां तक मनुष्य का पहुंचना जरूरी है।
उसके बाद फिर जाने की जरूरत नहीं है, फिर परमात्मा ले जाता है। ऐसे ही समझो कि एक छत से तुम कूदना चाहते हो, जब तक नहीं कूदे हो तब तक छत पर हो। कूद गए एक बार तो कूदने के बाद फिर क्या करना पड़ता है? फिर कुछ नहीं करना पड़ता, फिर तो जमीन की कशिश खींच लेती है। ऐसा थोड़े ही है कि कूदने के बाद तुम्हें कोशिश करते रहने पड़ती है कि अब मैं कूद तो गया, अब जमीन तक कैसे पहुंचूं? इसकी फिर तुम फिक्र छोड़ो, फिर जमीन ही फिक्र कर लेगी। ऐसी ही घटना है। गुरु तुम्हें राम की ठीक ठीक याद दिला देता है, छलांग लग जाती है, कूद गए तुम, फिर तो राम ही खींच लेता है। उससे बड़ी कशिश और कहां, सबसे बड़ा आकर्षण और कहां, सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षण और कहां? वही तो ग्रेविटेशन है, वह तो खींच लेगा। हां, जब तक तुम अटके हो अपने अहंकार में और छलांग नहीं लगाई, तब अटके हो। एक जहाज पर ऐसा हुआ, एक स्त्री गिर पड़ी, सारे यात्री डेक पर इकट्ठे हो गए और स्त्री डूब रही है और चिल्ला रही है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि कोई कूद जाए। एक बूढ़े धनी ने कहा कि ₹1,00,000 दूंगा, कोई भी कूद जाए और बचा ले। तभी लोगों ने देखा कि एकदम से मुल्ला नसरुद्दीन कूदा, स्त्री को बचाकर बाहर लाया। जब ऊपर आया तो लोग फूल मालाएं उनके गले में डाले और उस बूढ़े आदमी ने ₹1,00,000 का चेक दिया। मुल्ला ने कहा, चेक रख एक तरफ, पहले यह बताओ मुझे धक्का किसने दिया? वह कुछ अपने से नहीं कूदा था, किसी ने धक्का दे दिया था। वह देख रहा था झुककर। एक दफा धक्का लग जाए, गुरु धक्का ही दे सकता है। एक दफा धक्का लग जाए पहुंच जाओगे, फिर तो कशिश अपना काम खुद कर लेगी। पहला वचन कबीर ने कहा होगा साधुओं से, मेरो संगी दोई जन, एक वैष्णव एक राम। प्यारा वचन है, यो है दाता मुक्ति का, वो सुमिरावे नाम। परमात्मा ही है देने वाला मुक्ति का, लेकिन वह मुक्ति तभी मिलेगी जब गुरु ने नाम सुमरा दिया हो। दूसरा वचन कबीर ने कहा होगा उनसे, जो गुरु के बिना ही हरि को जप रहे हैं, जो साधक नहीं है, साधु नहीं है, जिन्होंने जीवन को दांव पर लगाया नहीं है, जिन्होंने किसी गुरु से दोस्ती नहीं की है, जो बड़े अहंकारी है, जो किसी के चरणों में झुकना ना चाहेंगे, जो शिष्य बनने में अड़चन पाते हैं, कहते हैं हम अपना खुद कर लेंगे, गीता पढ़ लेंगे, गुरु ग्रंथ पढ़ लेंगे, बाइबल पढ़ लेंगे, हम अपना खुद कर लेंगे, शास्त्र तो रखे हैं, अब और गुरु को क्या खोजना है, हम अपना पढ़ लेंगे शास्त्र, खुद बैठकर स्मरण कर लेंगे। कबीर ने इनसे कहा होगा, हरि सुमरै सो वार है। कहा होगा कि हरि की याद करना तो केवल यात्रा का प्रारंभ है, इसमें भटक मत जाना। गुरु सुमिरै सो पार, जो गुरु को सुमिरेगा वहीं पार होगा। ये दो विभिन्न तरह के पात्रों से कहे गए वचन है, इनमें विरोधाभास नहीं है। और सद्गुरुओं के वचन जब तुम पढ़ने चलो, कभी विरोधाभास पाओगे तो याद रखना, विरोधाभास हो ही नहीं सकता। अगर दिखता हो तो तुम्हारी ही कहीं कुछ भूल चूक होगी। खोजबीन करोगे
तो तुम पाओगे कि कहीं ना कहीं रास्ता मिल गया, संगति बैठ गई। अब सब कुछ कहकर अंत में कहते हैं कि गुरुओं ने जो वचन कहे हैं, अलग अलग लोगों से कहे हैं, अलग अलग स्थितियों में कहे हैं। किसी आदमी को एक बीमारी है, उसके लिए एक दवा है। किसी आदमी को दूसरी बीमारी है, उसके लिए वही दवा नहीं है। और जो एक के लिए दवा है, दूसरे के लिए जहर हो जाएगी। और जो एक के लिए जहर है, दूसरे के लिए दवा हो जाती है। तो गुरु तो ऐसा समझो कि जैसे तुम दवा की दुकान पर जाते हो, तुम्हारा तो प्रिस्क्रिप्शन होता है, केमिस्ट तुम्हें जल्दी से दवा तैयार करके दे देता है, दूसरे को दूसरी दवा तैयार करके देता है। तो तुम झगड़ा नहीं करते, तुम यह नहीं कहते कि यह मामला क्या है, मुझे लाल रंग की दवा दे दी, इसे हरे रंग की दवा दे दी। तुम जानते हो तुम्हारी बीमारी अलग है, इसकी बीमारी अलग है। ऐसे ही सद्गुरुओं के वचन है, वे दवाएं हैं, औषधियां हैं। पहली औषधि दी गई है शिष्य को, क्योंकि शिष्य को दी गई है, क्योंकि शिष्य के साथ एक खतरा है, कहीं वह गुरु को जरूरत से ज्यादा ना पकड़ ले। कहीं ऐसा ना हो कि गुरु को ही पकड़ ले और भगवान को भूल जाए। शिष्य के साथ यह खतरा है ही, क्योंकि गुरु पकड़ में आता है, परमात्मा तो पकड़ में नहीं आता। गुरु से मोह लग जाता है, मालिक तो अदृश्य है, गुरु दृश्य है, गुरु देह में है, परमात्मा तो विराट में है। गुरु से मोह लग जाता है, ममता लग जाती है, मेरे तेरे का भाव जुड़ जाता है। गुरु से अहंकार का संबंध बन जाता है, मेरा गुरु तो मेरे मैं को मजबूत करने लगता है। तो शिष्यों को समझाया कबीर ने, यो है दाता मुक्ति का, वो सुमिरावे नाम। कहा कि गुरु तो सिर्फ स्मरण करवाता है परमात्मा का, अब इसी में मत रुके रह जाना, गुरु से सीख लो और चलो, गुरु की सुनो और चलो, गुरु का उपयोग कर लो, गुरु का सेतु बना लो और उस पार चलो, जहां जाना है, जहां परमात्मा है, मुक्ति वहीं मिलेगी। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। हम कोशिश करेंगे कि डेली सत्संग वीडियो आपके लिए ला सके। आज के इस सत्संग में बस इतना ही विनती है कि सत्संग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। और अंत में एक छोटी सी विनती है कि सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि जब तक हम सत्संग को पूरा नहीं सुनेंगे, हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि सत्संग हमें क्या हिदायत दे रहा है। सो आज के इस सत्संग में बस इतना ही। अंत में आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।